हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 2 बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग माने इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग के सिलेबस में जो है दैट इज रिकरिंग अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं RD अकाउंट। RD अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा बच्चों, पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि RD अकाउंट क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो डिपॉजिटर है वो क्या उस एक अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है कि वो हर मंथ इतना रुपया वहाँ पे जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा। सपोज वो 400 रुपीज डिसाइड करता है कि वो हर मंथ में 400 रुपीज अपने अकाउंट में जमा करेगा। ठीक है, तो वो हर मंथ में उसको 400 ही जमा करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार 400 जमा किया, एक बार 300 किया, एक बार 600 किया, नहीं। इसमें हर मंथ का जो प्रिंसिपल होता है वो फिक्स होता है। ओके, सेकेंड थिंग इसमें क्या होता है, इसमें जो मिनिमम होता है ये 3 मंथ्स का होता है और मैक्सिमम 10 मंथ्स का होता है। दैट मीन 10 इयर्स का जो टाइम होता है, मिनिमम होता है 3 मंथ्स और मैक्सिमम होता है 10 इयर्स। ओके, आफ्टर जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो जो रुपया वापस मिलता है, जैसे कि हम लोग बैंक में कुछ रुपया जमा किए तो फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड होकर जो मिलता है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I। यही होता है। यहाँ पे कैसे निकलता है, यहाँ पे वहाँ पे उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड द रुपीज दैट गेट बैक इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। जो वापस मिलता है वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू। इसमें इसका क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू, जिसको M.V. लिखा जाता है, इज इक्वल टू डेफिनेटली क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे ऐसे होता है, प्रिंसिपल हो जाएगा P इंटू N प्लस इंटरेस्ट। ओके, नाउ यहाँ पे होगा P इंटू N। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ये हो गया आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अगर सिर्फ इंटरेस्ट पूछेगा कि कितना इंटरेस्ट आएगा तो ये हो जाता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसका यहाँ पे व्हाट इज N इज नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि जो भी टाइम दिया हुआ है, अगर 2 साल दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। P इंटू N क्यों किया गया, अगर एक महीने में उसने 400 रुपीज जमा किया तो N मंथ्स, सपोज पर मंथ वो जमा कर रहा है ₹300 फॉर 2 इयर्स। ओके, देन यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 12 दैट इज 24 मंथ्स। तो टोटल रुपीज डिपॉजिटेड कितना हुआ, दैट इज टोटल प्रिंसिपल। ओके, टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट विल बी P इंटू N, क्योंकि एक महीना में जमा किया तो 24 मंथ्स में कितना जमा करेगा, दिस इंटू दिस 300 इंटू 24 दैट इज 7200. So this is total principal and this is the formula for interest. ध्यान से देखो, ऐसे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है ना बच्चों। तो इसको लर्न करने का तरीका देखो, P है R है, तो ये जो है P इंटू R इंटू T बाई 100 सब चीज है, यानी T पे क्या आया, T का वैल्यू है N इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। तो याद करने का तरीका देखो, P इंटू R बाई 100 है, T की जगह पे आ गया N इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। So this is the standard formula. Maturity value for RD account is P
अंडर द रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम क्या है, डिपॉजिटेड ₹350 पर मंथ, हर मंथ में कितना डिपॉजिट किया, 350 पर मंथ फॉर 1 year 3 months, for 1 year 3 months, ओके। अब क्या है, इफ द मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹5,565, वी हैव टू फाइंड रेट इंटरेस्ट, आज निकालना है हम लोगों को। तो गिवन क्या, डिपॉजिट इतना पर मंथ, यानी P इज इक्वल टू ₹350, ओके, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 year 3 months, यानी 12 + 3 15 months, ओके, एंड मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन दिस। तो सबसे पहले P इंटू N क्या होगा, 350 इंटू 15, ओके। नाउ I क्या हो जाएगा, P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। Put the values, 350 into 15 into 16 by 2 into 12 into R by 100, okay। Let's see क्या करता है क्या नहीं करता है, we can see, okay। हम लोग एक और काम कर सकते हैं, नहीं तो चलो हम लोग यहीं पे करते हैं, मतलब 10 यहाँ से कट गया, 5 3 × 15, 5 2 × 10, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 4 3 × 12, कट गया, कितना आया 35R, एंड यहाँ पे कितना आया 15 0 0, 15 5 से पे का 5 7, 15 3 45 और 7 52। Since maturity value is equal to P into N plus I, therefore we can write like this, कितना है maturity value 5565 is equal to 5250 plus 35R, so we get 35R is equal to 5565 minus 5250, and 5 6 से 5 गया 1, 5 से 2 गया 3, so what is R, 315 divided by 35, 9, so the answer is 9%। देखो बच्चों, डिपॉजिटेड ₹350 पर मंथ फॉर 1 year 3 months, मैच्योरिटी वैल्यू ये दिया हुआ है, हमें निकालना है रेट %। हमने पहले लिखा डिपॉजिटेड ₹350 पर मंथ, यानी प्रिंसिपल कितना है ₹350, एंड क्या हो जाएगा 1 year मतलब क्या होता है 12 month, 12 + 350, P into N, यानी टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, एक महीने का है 350, तो 15 महीने का कितना हो जाएगा 350 into 15 ₹5250। What will be the interest, P into N plus 1 में ये हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे पुट किया 35। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P into N plus 1, वहाँ पे पुट किया, हमारा आंसर आ गया, ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट सम, next sum is Mr. Gulati has a recurring deposit account of ₹300 per month, क्या है P is equal to ₹300 per month, ओके। और क्या लिखा हुआ है, if the rate of interest is 12%, R is equal to 12%, and the maturity value दिया हुआ है, maturity value is ₹8,100, find the time in years, हमको टाइम निकालना है इन ईयर्स, ओके, ये हमको निकालना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मिस्टर गुलाटी हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ, ओके, if maturity value is 8,100 and rate of interest is 12%,
n is the okay. Now n को टाइम मान लेते हैं, n टाइम n ईयर्स ओके। n ईयर्स लिखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। n को हम मंथ्स लेते हैं, n मंथ्स ओके, n मंथ्स। देन हमारा फॉर्मूला क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू n प्लस n, p इंटू n प्लस 1 by 2 into 12 into r by 100. Maturity value is 8100 is equal to p is given 300 into n plus p is 300 into n plus 1 by 2 into 12 into 12 by 100. 12 कट गया। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 300 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 300 यहाँ पे कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे n बचा, n प्लस n स्क्वायर प्लस n बाई 200 ओके। तो दिस इज 27 इज इक्वल टू 200n प्लस n स्क्वायर प्लस n by 200, इसको इंटू करते हैं, 5400 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 201n ओके। देन n स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर में, 9060 तो 150 होगा, बट इट इज कमिंग, इट इज 5400। क्या होगा मिडिल टर्म फैक्टर बच्चों, इट इज 5400। लेट अस चेक 5400 3 2 6 no 3 1 3 8 2400 3 6 1800 600 150 है, 3 9 18 18 36 नहीं होगा। देखते हैं अभी हम और आगे 3 5 15 0 इट इज 9 2 18 2 36 5 5 2 10 10 2 20 23 60 60 180 183 भी नहीं हो रहा है, 25 दिस इज 5 ओके। 201 it is coming, 18 3s are 200
24 and plus 225 is equal to 0. So we get n is equal to 24 और minus 225. माइनस 225 नेगेटिव साइन है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। n is equal to 24 months, तो ईयर कितना होगा? therefore टाइम इज 2 years। बच्चों इसको सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप लोग इसको सॉल्विंग बहुत अच्छे से करेंगे। वापस से सम पर अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम निकालना है ईयर्स, तो अगर हम n को ईयर्स मान लेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा, हमको उसको इंटू 12 करके मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको n मंथ्स मान लो, जब आंसर आएगा तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट कर दोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट सम एक और करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट सम इज Rishabh has a recurring deposit account in a post office for 3 years at 8% per annum. Recurring deposit account. Rishabh has a RD account. RD account है, कितना है? पोस्ट ऑफिस है और टाइम इज 3 years. टाइम है 3 years, therefore n हो जाएगा 3 into 12 that is 36 months। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेट इज 8%, R is equal to 8%। If we get इतना as interest at the time of maturity, यहाँ पे I दिया है रुपीज 9990। फाइन, हमको क्या पता करना है? P पता करना है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? मनी डिपॉजिटेड पर मंथ, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट। मनी क्या हो गया? पी हो गया। ओके, यहाँ पर हमारे पास आई दिया हुआ है, हमको क्या करना है? यहाँ पे कैसे निकालेंगे? आई क्या होता है? व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 into 12 into R by 100 होता है। हमारे पास I दिया हुआ है, N मालूम है, R भी मालूम है, तो हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमको B का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों 9990 इज इक्वल टू P नहीं पता, L इज 36, यहाँ पे हो जाएगा 37, 2 into 12 into R is 8 by 100। ओके, देखते हैं 2 4s are 8, 12 3s are 36, 25। ओके, अब हमें क्या करना है? हमको P निकालना है, therefore P is equal to 990 divided by 3 into 37 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ओके, 3 3 9 0। अब क्या आएगा 37 का टेबल में? 9 9 7 से 63, 9 3 से 27, यहाँ पर आ जाएगा 90, 25 9 सा 225। ये आ गया प्रिंसिपल, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है? 2250। हमारा एक आंसर आ गया। अब हमको पूछा है मैच्योरिटी वैल्यू। सिंस मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P into N plus I, अब हम I का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो वापस हमको निकालने का कोई जरूरत नहीं है। P आया 2250, N कितना है? 36 प्लस रुपीज 9990 इंटू करिए इसको 2250 इंटू 36 कितना होता है बच्चों? इज 8100 plus rupees 9990, so it will be the, what is the answer here? 90990, 90990। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम उसकी हेल्प से पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड देन हम वहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे।
ओके, नंबर 4, मिस्टर बजाज नीड्स इतना आफ्टर 2 years, यानी मिस्टर बजाज को 2 साल के बाद कितना रुपया चाहिए? 30,000, 30,000 रुपीज। यानी ये क्या हो जाएगा इसका मैच्योरिटी वैल्यू? अब क्या है वो बोला कितना लिस्ट अमाउंट पर मंथ जमा करें आरडी अकाउंट के अंडर में, ताकि 2 years बाद उसको वो रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू क्या दिया हुआ है, उसको कितना चाहिए? ₹30,000 उसको मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए। टाइम दिया हुआ है इट इज 2 years, देयरफॉर एन क्या हो जाएगा? 24 months। एंड आर कितना दिया हुआ है? आर इज 8%। हमको निकालना है पी, एंड पी का दे दिया है इट शुड बी मल्टीपल ऑफ ₹5। 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगेन हम लोग का जो फॉर्मूला है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। Put the value 30,000 is equal to P into what is n here? 24 plus P into 24 into 25 by 2 into 12 into R is 8 by 100. 12 2s are 24, 2 2 कर दिया, 25 4 is 100, 4 2s are 8. Then we will get 30,000 is equal to क्या आया यहाँ पे? 24p plus 2p, 26p। p is equal to 30,000 plus 26, so 6, 2 1s are 2, 5s are 10, 0 0 0 आया 15,000 by 30। चलो हम इसे डिवाइड करते हैं। 30 1s are 13, 13 1s are 13, 10 में से 3 क्या? 7, 13 12s are 65, 13 4s are 52, 13 3s are 39, 10 में से 9 क्या? 1। Like this it is coming. Now यहाँ पे क्या बोल रहा है? Since monthly installment must be in multiple of ₹5, therefore least money deposited पर मंथ, कम से कम कितना रुपया पर मंथ जमा करेगा? इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? 1153 का 5 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? या तो 1150 है या 1155 है, तो कौन सा नियरेस्ट हुआ? 1155, तो हो जाएगा ₹1155। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा बैंकिंग का। आप लोग कोशिश करिएगा। इफ देयर इज एनी डाउट just write in the comment box. Okay बच्चों, thank you, have a good day.